तो यहाँ से आज बिहार का राज्य व्यवस्था हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार की से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए बिहार से 16 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा जो अपर हाउस है उसके लिए 16। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी जिसको हम लोग SC बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 38, यानी कि 3 का आंसर 38 सीट रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बना था? तो पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार जो बना था वो 1937 में, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में कुल लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितना, यानी लोकसभा का सीट कितना है बिहार में? तो लोकसभा का 40 है, और अभी ऊपर में पढ़े थे राज्यसभा का कितना था? 16, यानी कि राज्यसभा अपर हाउस का 16 और लोअर हाउस जो लोकसभा है उसका 40 सीट है बिहार में। 6 में, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य है? 243। बिहार विधानसभा में टोटल 243 मेंबर है, यानी कि 243 जो विधानसभा क्षेत्र है। और जो 243 जो लास्ट है वो चकाई विधानसभा क्षेत्र है जो झारखंड से सटा हुआ है, वही लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद का कितना है? तो 75। ये सब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिक बेस्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए कितना सीट है? 16। विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 38। बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो 1937 में। लोकसभा के लिए कितनी सीट है? तो 40। विधानसभा में कितना है? 243। विधान परिषद में कितना है? तो 75। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, तो इसको याद रखिए, डाटा डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न उठा के डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रथम बिहारी कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो वो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, आंसर बी होगा, जो बिहार के पहला आदमी थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। क्वेश्चन नंबर 10, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें है? तो राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है, कार्यपालिका शक्ति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका तो मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन कार्य जो होता है वो क्या होता है? राज्यपाल के नाम से होता है। इसलिए यदि ये प्रश्न आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें है, तो हमेशा राज्यपाल में ही करना है। पावर का पूरा मुख्यमंत्री यूज करता है, लेकिन शक्ति राज्यपाल के पास होता है। तो संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल ही होता है, इसलिए उनको महामहिम कहा जाता है। तो 11 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 12 के भी राज्यपाल अभी पढ़ ही रहे थे। वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, भले पूरा पावर का यूज मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति है उसके लिए क्या योग्यता है? तो इसका आंसर आपका है डी, उपयुक्त सभी। ऐसे प्रश्न में जनरली डी मार दीजिए, जिसमें योग्यता हो या इस टाइप का प्रश्न है जहाँ इनमें से सभी दिया रहे वही होगा। वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, और वह किसी लाभ के पद पर धारण नहीं करता हो। ये नहीं कि एक साथ वो 2 पद पर रहेगा, कहीं दूसरा जगह भी लेगा और यहाँ भी होगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है किसको? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्रदान है? यानी राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो राज्य की महाधिवक्ता का कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसका जो मेंबर होता है वो सबका। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी का, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जो राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है
वही राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जब वो देने लगेगा रिजाइन, तो रेजिग्नेशन लेटर राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? और जब राज्यपाल को इस्तीफा देना रहेगा तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो 18 का आंसर ये है राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल जब रेजिग्नेशन देगा तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, और मुख्यमंत्री जब अपना इस्तीफा देगा तो वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है क्या, राज्य के विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये सभी है, इसलिए आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है क्या? तो बिहार विधानमंडल में ये सभी है, अभी ऊपर में भी पढ़े थे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी 169। आर्टिकल 169 के तहत ही बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल, द्विसदनात्मक मतलब एक तो विधानसभा है ही और विधान परिषद भी है। विधान परिषद हर स्टेट में नहीं होता है, लेकिन बिहार में विधान परिषद भी है और विधानसभा ही है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद का जो अवधि होता है उसका विघटन नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, इसलिए उसका कुछ टाइम पीरियड नहीं होता है। हाँ, यदि ये पूछेगा राज्य की विधान परिषद का जो मेंबर होता है वो कितना मेंबर, तो उसका 1/3 मेंबर जो होता है हर एक कितना टाइम होता है, एवरी 2 ईयर के बाद वो रिटायर होते रहता है, इसलिए जो विधान परिषद होता है वो कभी भंग नहीं होता है, वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसका एज, अच्छा विधान परिषद के लिए एज पूछा जा रहा है, यानी विधान परिषद बनने के लिए कितना एज होना चाहिए? तो विधान परिषद बनने के लिए आपका एज 30 वर्ष पूरा हो चुका हो। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है आंसर डी है, सभी कथन सही है। पहले भी बोले इस टाइप का जो प्रश्न है और लास्ट में यदि ऑप्शन ये रहे उपयुक्त सभी तो वही टिक करना है। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, और प्रशासकीय क्षेत्रीय में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार भी राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में सही है। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, ये सभी, यानी कि जो भी बात कहा गया है वो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम कब लागू किया गया, यानी कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था बिहार में तो टाइम क्या था उस समय? तो 26 जून 1968 समय पूछा जा रहा है। तो पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 26 जून 1968 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया, लेकिन जब लागू हुआ तो उसमें बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बी, महामाया प्रसाद सिन्हा, यानी महामाया प्रसाद सिन्हा के कार्यकाल में ही पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1968 को, ये भी पढ़े ही। और जब लागू हुआ उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछ रहा है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 26 जून 1968 को, तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। और राज्यपाल कौन थे? तो 28 का आंसर जाएगा बी, नित्यानंद कानूनगो। 26 जनवरी 1968 को उस समय यही राज्यपाल थे जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 29 का सी, अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सबसे कम अवधि के लिए 30 का सी, 1995 में 7 दिनों के लिए लागू हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज़ वन लाइनर में ही एकदम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही क्लियर कर दिया गया है। हमको लगता है यदि आप बिहार का कुछ भी नहीं भी पढ़े हैं और ये मेरा पूरा मटेरियल देख लेंगे
पूरा वीडियो देख लेंगे हर अलग अलग ज्योग्राफी का और बिहार का हिस्ट्री का, बिहार का राज्य व्यवस्था का, तो शायद आपसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। वैसे पहले तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही संभावना है, क्योंकि इसमें हर वन लाइनर से क्वेश्चन उठाया गया है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इसमें डाल दिया गया है। तो प्लीज़ यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं यदि कोई प्रश्न इसमें से गलती हो गया हो या डाटा चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये पूछा जा रहा है 31 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 31 का आंसर जाएगा ए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। 1937 में जो गठित सरकार हुआ था पहली बार, तो उस समय मुख्यमंत्री यही थे। एक बार ध्यान रखने का और चीज़ है, कहीं कहीं ये प्रश्न पूछ दिया जाता है बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें भी मोहम्मद यूनुस ही आंसर होता है। आपको तो सरप्राइज लगेगा ये बिहार का प्रधानमंत्री कहाँ से हो गया, तो उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, तो इसलिए बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी रहे तो आंसर मोहम्मद यूनुस को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ से शुरू करते हैं। 32 में क्या है? बिहार में संवैधानिक शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो 32 का आंसर जाएगा बी, 1950 से। बिहार में ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया में 1950 से ही संवैधानिक शासन लागू हुआ। जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कल 26 जनवरी ही कल है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही ये संविधान लागू हुआ था, और तब से ही बिहार में भी संवैधानिक शासन लागू हुआ है और चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो राज्य योजना का जो प्रारूप होता है वो राज्य नियोजन परिषद तैयार करता है। बिहार में किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? तो प्रथम जिला नियोजन जो हुआ था वो मुंगेर में हुआ था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायती राज की संरचना कैसी है? तो जो पंचायती राज की संरचना है वो त्रिस्तरीय संरचना है, आंसर डी होगा। त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर पर है, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार मिला? तो अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? तो हमारा बिहार में ही मिला। क्वेश्चन नंबर 37, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है, यानी इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है कि वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार है। सेम लोकसभा में जाएंगे तो ये अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के पास ही रहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसका निर्णय वही करता है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पेन काम नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह यानी कि अपर हाउस में बिहार को कितनी सीट मिला था? तो अभी तो 16 है, लेकिन जब पूछा जाएगा 1935 में तो आपका आंसर जाएगा 8 जाएगा। उसमें कितना था? उसमें 8 था, और यदि अभी पूछा जाएगा तो अभी 16 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन अपर हाउस में बिहार को कितना सीट मिला था? तो 8, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, पूछ रहा है यहाँ राज्य का नाम दिया है। यदि नाम पूछा जाता तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो वो हमारे बिहार से ही थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? तो पहला संशोधन जो हुआ वो बिहार के कारण ही हुआ। 40 का डी, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? पहला गैर कांग्रेसी, ये भी आंसर डी जाएगा, 1967 में हुआ था। 42, अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? तो अंतिम बार जो बिहार का विभाजन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 का हुआ, जब झारखंड एक अलग राज्य बिहार से बनकर हुआ था, तभी अंतिम बार विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। 44, बिहार का कौन सा 38वां जिला है? तो 44 कट जाएगा अरवल। बिहार का जो 38वां जिला है वो अरवल है, लेटेस्ट बना था ये 2001 में। और प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि जो अरवल जिला बना है वो पहले किस जिला का भाग था?
तो अरवल पहले जहानाबाद जिला का ही एक पार्ट था। जहानाबाद बड़ा जिला था, तो उसको काट कर एक नया जिला और बनाया गया है अरवल। तो जहानाबाद तो है ही, साथ में साथ अरवल भी है, लेकिन अरवल किस जिला से बना है? तो अरवल जहानाबाद से ही बना है। पहले वो जहानाबाद का एक पार्ट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजन के उपरांत बना है? अच्छा, वही प्रश्न जो अभी हम बोल रहे थे। 45 का एक जहानाबाद से अलग होकर बना है। क्वेश्चन नंबर 46, मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 46 2003 में। मैथिली ही बिहार का एकमात्र ऐसा भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बिहार के कितने भाषा है? तो 8 भाषा। बिहार के कितना भाषा 8वीं अनुसूची में है? तो केवल और केवल एक भाषा, वो कौन सा है? मैथिली, जो इसको 2003 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कितनी बार? तो भोला पासवान शास्त्री 3 बार रहे थे। 48, बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो राज्य सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि पंचायत चुनाव करवाया जाएगा। तो कब करवाया जाएगा, वो सारा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। तो बिहार में बिहार राज्य सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन यदि विधान परिषद का पूछेगा तो विधान परिषद का कोई अवधि नहीं होता है, क्योंकि वो अस्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता। तो 49 के बी हो गया। 50 के, बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है क्या है? तो उच्च सदन विधान परिषद को ही उच्च सदन बोलते हैं, और विधान सभा को लोक सदन निम्न सदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष है वही करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बन जाएगा? तो राज्यपाल, यदि राज्यपाल का साइन करेगा तो वो अधिनियम बन जाएगा। सेम ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वहाँ जो संसद में पारित विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति साइन कर देगा तब अधिनियम हो जाएगा, और राज्य पे राज्यपाल साइन करेगा तब अधिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, ओह सॉरी क्या हो गया ये मोबाइल में, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं क्या रीज़न हो गया था। तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 53 में हम लोग थे। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का और सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है 53 का सी, राज्यपाल को। विधानसभा का सत्र बुलाएगा यानी कि बुलाने का, और सत्रावसान यानी समाप्त करने का अधिकार, दोनों जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास ही है। 54, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये डेटा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है और फिर 1-2 में मिस्टेक हो जाता है। तो 54 का हो जाएगा सी, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति का बात किया जाएगा, अनुसूचित जाति का यानी एससी का। तो यदि एससी का सीट कितना है, आरक्षित सीट कितना है? एससी का रिजर्व सीट 6 है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है? तो 6 है। उसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से है, तो 55 का आंसर जाएगा आपका डी, उपर्युक्त तीनों, यानी कि समस्तीपुर भी है, हाजीपुर भी है और गोपालगंज भी है, तीनों है। 55 हो गया। 56 में बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का बात किया जाएगा, वो हो गया एसटी। तो यहाँ पूछा जा रहा है बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितने हैं? ये माइनर डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ही गलती होता है। अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा जाएगा तो 2, यानी कि एसटी का बात करा जाएगा तो 2, और जब एससी का बात किया जाएगा तो 6, और एसटी का बात किया जाएगा तो 2 होगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार विधानसभा में जो अभी पढ़े थे हम लोग, बिहार विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है, तो वो 2 सीट कौन कौन सा है? तो आंसर जाएगा सी, दोनों, कटोरिया और मनिहारी। ये जो दोनों है बिहार विधानसभा का सीट वो आरक्षित है। किसके लिए आरक्षित है? तो शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि एसटी के आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया। और देखिए बिहार का जो राज्य व्यवस्था है उसमें टोटल 66 प्रश्न ही है, और वीडियो अब यहाँ से आंसर भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में मिला सकते हैं। वैसे हम पूरा पढ़े हैं और आंसर से भी यहाँ पर लिख के रखे हैं, इसलिए पूरा सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा क्लियर है। आप वीडियो को देखिए, ये वीडियो रियली में काफ़ी फ़ायदेमंद है,
पिछले बार प्रीवियस ईयर में यदि पहले से एग्ज़ाम दिए हैं और वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा एकदम पूरा लाइन बाय लाइन जो है बिहार का राज्य व्यवस्था, वहाँ से प्रश्न को उठा के रख दिया गया है। इससे बाहर कोई भी आने का संभावना नहीं है। इससे बाहर यदि कोई प्रश्न आएगा बिहार का राज्य व्यवस्था से तो वो अभी तत्कालीन का आएगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, तत्कालीन राज्यपाल कौन है, ये सब ही करंट अफेयर का प्रश्न होगा जो यदि अभी कुछ नया आएगा तो। और जो पारंपरिक ट्रेडिशनल है वो यही है, वहाँ पर से जितना पूरा 50 पेज का जो मटेरियल होता है उसका जो मेन पॉइंट है वो सबको उठा के इसमें रख दिया गया। इसलिए पूरा वीडियो देखें आप। जैसे राज्य व्यवस्था का है वैसे ही भूगोल का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, वैसे ही अभी अर्थव्यवस्था का भी करेंगे और मिसलेनियस का भी करेंगे और बिहार इतिहास का भी करेंगे। तो आपसे बिहार से संबंधित प्रश्न तो नहीं छूटेगा। यदि बिहार से संबंधित प्रश्न जिस कंपटीशन में पूछा जाएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो, या फिर बिहार सिविल कोर्ट हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो। क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया, ये 58 से है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम की कुल संख्या है 11 यानी कि 11। बिहार राज्य में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो जिला परिषद की जो कुल संख्या है वो 38 जिला परिषद है, क्योंकि टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में और हर डिस्ट्रिक्ट का एक जिला परिषद होता है, इसलिए बिहार में 38 जिला परिषद है। आपको ऐसे भी याद रहेगा कॉमन सेंस से भी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया, ये तीनों बिहार का जो ये तीनों नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 61, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो 61 का ए, 500 के आबादी पर ही ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो 500 की आबादी पर 61 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा जा रहा है? राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? जो कुलाधिपति होते हैं वो महामहिम राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के ही बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके कुलाधिपति वही होते हैं। हालांकि आजकल नया आ रहा है चलन में, पश्चिम बंगाल में बोला है कि जितना भी यहाँ पर विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति राज्यपाल न होकर के मुख्यमंत्री ही होगा। तो नया कानून आ रहा है कुछ स्टेट में इस तरह का, लेकिन बिहार के संदर्भ में अभी भी जितना भी यूनिवर्सिटी है उसके जो कुलाधिपति हैं वो राज्यपाल ही हैं, इसलिए आपको राज्यपाल ही टिक करना है यदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो राज्य सचिवालय का जो प्रधान अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। 64 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, प्रखंड यानी ब्लॉक का प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी होता है? तो ब्लॉक का जो प्रधान होता है वो बीडीओ होता है यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है वही ब्लॉक का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो जो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है वो है ग्राम पंचायत। तो पूरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ 66 क्वेश्चन का, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बिहार का राज्य व्यवस्था का। यदि लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखे तो आपको पता ही चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर एंड कमेंट व्हाट अबाउट एनी डिफिकल्टीज यू फाइंड during your watching time. Thank you so much.